यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वचन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। भजन संहिता 110 उसकी एक आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। पहला पत्रस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं और वो आपकी लाइफ का हर एक केस खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं, उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने प्रचार किया। और बाइबल कहती जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हो सकता वो पौलुस की तरह कहता कि मैं अब मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे प्रचार करना है, तो वो ना मरता। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका वकील आपके लिए खड़ा रहता है हर वक्त। जब कोर्ट में जज और दूसरे पक्ष आपके खिलाफ मुकदमा करता है तो जज बैठा रहता है और आपका वकील जज के सामने खड़ा रहता है। मैं जीसस को आपके लिए खड़ा हुआ देख रहा हूं और आपकी लाइफ का हर वो मसला जो शर्मिंदगी को दे रहा है आपको, यीशु मसीह उस शर्मिंदगी को ना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस के दिल को खुला हुआ देखा और स्तिफनुस को अपने नाम के लिए सताया हुआ देखा तो वो खड़ा हो गया। जब लोग आपको परमेश्वर के नाम के लिए सताएंगे तो याद रखना, जीसस आपके लिए बैठा नहीं है, वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली। और आपकी लाइफ में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आपको फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप उस वकील को जो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती लेकिन आपके लिए फ्री वकील है। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को अच्छे को मिलना हो तो पहले दूसरे वकीलों को करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। 25-50 लाख रुपए एक हेयरिंग का खर्चा देना पड़ता है। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा जो आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आप जीसस के बच्चे, वो आपके लिए खड़ा भी रहेगा और वो आपके लिए खड़ा भी है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जीसस को मालूम था
कि स्तिफनुस मेरे पास आने के लिए तैयार है, और वो रेडी था खड़ा होकर उसका वेलकम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो रूहों को बचाएंगे, आप में से बहुत से लोग हैं जो समाचार का प्रचार करेंगे, और जब आप हेवन जाएंगे, हेवन आपका वेलकम कर रहा होगा। जीसस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ आपको मिल रहे होंगे। मैंने कहा यीशु मसीह खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे। इससे बड़ा आदर और किसी चीज में नहीं है कि वो जीसस खुद खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। आप किसी जगह में जाते हैं, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, कहते क्या काम किया है, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। जीसस स्वर्ग में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे, जो उसके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, जो रूहों को बचा रहे हैं, जो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, जो सताव को सह रहे हैं, जो वफादार रहे हैं दुखों में भी। मैंने कहा वो खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपका स्टैंडिंग ओवेशन करेगा। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक खाना बनाने वाला व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है। आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। यीशु मसीह ने जो लाइफ हमारे लिए सोची है, जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं। जब वो छोटे होते आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, या बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं। अब इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स, आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए जान दी, उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया, कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था, ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था, ताकि वो सुपर बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से, और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। हालेलुया।
अब अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है, जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स यानी एक जन से ज्यादा वहां थे, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा 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 वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा और ये मनुष्यों के लिए मारा जाएगा। तो इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं वचन, मैं जुबान, मैं वचन धरती पर जाऊंगा और लोगों के लिए मारा जाऊंगा। और उसने मनुष्य का अवतार लेकर वो आया, मारा गया। वही परीक्षाएं सही जो आपने सही। वो भूखा रहा 40 दिन 40 रात, उसने भूख को सहा। रोगी रहा, बाइबल कहती है कि जब क्रूस पर उसको लटकाया गया तो लिखा रोग से उसकी जान पहचान थी। बाइबल कहती है उसने सब परीक्षाओं को एक आम आदमी की तरह अपने जीवन पे लिया, लेकिन कभी भी पाप में नहीं गिरा। और उसने शैतान के ऊपर फतह पाई, जीवित स्वर्ग पर गया, पवित्र आत्मा को भेजा और वही पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके बीच में रह के काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। कौन दे रहा है छुटकारा? मैं दे रहा हूं। कोई इंसान किसी को छुटकारा नहीं दे सकता अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में ना हो तो जीसस ने कहा कि जब मैंने तुमको बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। अगर आप बाइबल में देखें तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाला हो जाए, तो बाइबल कहती उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया, बादलों को और नीचे के पानी को अलग करके आकाश बनाया, तो बाइबल कहती दूसरा दिन हुआ। पेड़ पौधे बनाए, तीसरा दिन हुआ। ज्योतियां बनाई, मछलियां बनाई, इंसान को बनाया और अंत में सातवें दिन रेस्ट की। और हर वचन के पीछे लिखा है, और जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र अलग हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। पेड़ पौधे बनाए, उसने कहा अच्छा है। मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए, और उसने कहा अच्छा है। आदम बनाया, उसने कहा अच्छा। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लेकिन आज जब आप दुनिया में देखते हैं, क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे की चोरी कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमार है। ये सारे चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये उसका मास्टर प्लान नहीं था। आदम के लिए जो भी बनाया गया था इट वॉज गुड। और परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन के वृक्ष को बनाया, एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। प्रभु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुम मत खाना, क्योंकि तुम्हें बुरे का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई मर आ जाए, तो आप बच्चे आपके पूछते क्या हुआ, आप उसको कभी नहीं बताते बेटा उसकी गर्दन हिल गई है, वो मर गया, उसका दिमाग बाहर आ गया, वो बंदे की आप बोलते हो बेटा तू चुप कर, तो अपना काम कर, किसी का एक्सीडेंट हुआ है।
कि तूने बुरे से क्या लेना है, तूने बैड न्यूज से क्या लेना, तू अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दे, जहां हम घूमने जा रहे तो उस पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो यही परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर कहता था कि आदम तू गुड पे ध्यान दे, बुरे बुरे पे ध्यान क्यों देना है? बुरा तो बीमारी है, बुरा तो शैतान है, बुरी तो दुख है, रोग है, डिप्रेशन है, कमियां हैं, घटियां हैं, कर्जे हैं, बीमारी है, गरीबी है, ये बुरी चीजें। तुमने क्या करना है भूले और बुरे का ध्यान देके? बेटा तू भले की ओर ध्यान दे। इट वॉज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, एवरीथिंग इज मेड फॉर यू। हर चीज तो तेरे लिए बनाई है, तो अपना ध्यान दे, एंजॉय कर मेरी प्रेजेंस में। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा, अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाई कि मुझे लेना ही क्यों है बुरे का ज्ञान, मुझे क्यों समझना है बीमारी को, मुझे क्यों समझना है तकलीफ को, क्यों श्रापों को समझ, मैं क्या लेना है, जहां जाना नहीं राह क्यों पूछना है उस गली का मुझे। पर वचन कहता है उसने खाया, अपने पति को भी दिया। तो एक काम हुआ बाइबल में, जो पहली बार डर नाम का शब्द आया बाइबल में, फियर। पहले बाइबल में कहीं फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हर चीज अच्छी थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फियर आता है, अफ्रेड हो गया वो। इब्रानी भाषा में लिखा है यारे, मोरली वो डर गया वो बहुत, क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर डर आया, वो डरने लगा परमेश्वर से, जहां नहीं डरना चाहिए था अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि शैतान अब उसके जीवन में एंटर कर चुका था। उसके दो बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया। पहले मर्डर नहीं था। फिर कैन को भागना पड़ा, भगोड़ा होना पड़ा, और परमेश्वर ने कहा तू मुश्किल रोटी खाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल। पास्टर जी मैं ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन मैं कहीं खड़ा नहीं हूं। साइन ऑफ अ कर्स्ड लाइफ, श्रापित जिंदगी का एक चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, आदम ने चुना उस शराब को। मर्डर फैमिली में आया जब उसने पाप किया। कैन को भागना पड़ा और परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा ठहरेगा, लेकिन तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, मैं तुझ पे एक चिन्ह ठहराऊंगा। परमेश्वर ने फिर आदम को और बेटे और बेटियां दिए, लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। इंसान बीमारियों को उसके बाद उसने देखा। 969 साल इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक आदमी जिया है, तो वो 969 साल जिया है। 900 साल आदमी जीते थे, 950 साल जिया। 930 साल आदम, 950 साल, 950 साल, 962 साल, ऐसे लोग जीते थे। इमेजिन करो पाप के बाद 900 साल जीते थे। इमेजिन करो परमेश्वर ने पाप के पहले कितना लंबा जीने का प्लान बनाया होगा। गिरने के बाद भी वो 900 साल जिए। आदम फिर नहीं सुधरा, उसके लोगों ने पाप किया। वचन कहता है जब आदम के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के दूतों ने, क्योंकि आपको परमेश्वर दूत भी कहता है, मैसेंजर भी कहता है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किए। यानी जो कैन का वंशज था, जो अपवित्र वंशज था, उसने पवित्र वंशज को देखा और पवित्र वंशज ने अपवित्र वंशज के साथ विवाह किया। और कैन के बच्चे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे, क्योंकि वो भगोड़ा था और परमेश्वर के वचन से हमेशा से दूर रहा, क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति
पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जब जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको घटाया। पहले वो पता नहीं कितने साल जीने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने 900 साल कर दी उम्र, 1000 साल से थोड़ा कम कर दिया। फिर उसने फिर पाप किया, परमेश्वर ने 120 पे कर दिया। आज इंसान 120 साल भी नहीं जी रहा है। दिखाओ मेरे को कहां 120 साल जी रहा है। 1% लोग भी 120 तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और बड़ा है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअली आप उसी प्लेस पर चले जाते हैं जहां आदम था पाप से पहले, उससे भी बेटर प्लेस के ऊपर। आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहां आदम था पाप में गिरने से पहले। मूसा वहां नहीं जा सकता था, उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। वचन कहता है कि परिपूर्णता, अनुग्रह, सब सच्चाइयां यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के लोगों पर जाहिर की गई हैं। आत्मा बाद में पिलाया गया है, पहले किसी किसी को मिलता था, अब सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। आज जब एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि पाप की वजह से मुसीबतें, डिप्रेशन, बीमारियां, गिरना, हर एक गंदी चीज, हर एक बुरे का ज्ञान पाप की वजह से आया है। और यही गुड न्यूज है। जब लोग बोलते हैं आप धर्म बदलते हो, उन्हें शायद मालूम नहीं, वो अनपढ़ हैं शायद। उन्हें हौका देना, आवाज लगाना कि जीसस ने तुम्हारे लिए, पापों के लिए तुम्हारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, ताकि तुम उसी जगह वापस चले जाओ जहां आदम था। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही लोगों को। उसने नहीं कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जात कौन सी है। उसने कहा जिस जगह पे आदम था एवरीथिंग वॉज गुड। आदम को श्राप मिला, उसने कहा तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले वो श्राप नहीं था। धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी जो आदम जिसे खा सकता था। जैसे धरती पे आज आप घास लगाते थोड़ी ऊपर, हर जगह घास उगती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेचुरली चीजें उगती थी जो आदम के काम की थी। लेकिन वचन कहता है धरती श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई। परमेश्वर ने औरत को कहा तू पीड़ा में बालक उत्पन्न किया करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पति को बोला तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, तू मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। आज जो इंसान सफर कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है, मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जितनी हम करते हैं हमारा फल उससे कहीं अधिक ज्यादा है। मेहनत करने को प्रॉब्लम नहीं है, पर वचन कहता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना खाते नहीं हो। वचन कहता है कि एक पूरे खेत से सिर्फ 10 लीटर दाखरस निकलेगा, मतलब तू ज्यादा करेगा लेकिन तेरा बचत थोड़ी होगी। यह कर्ज की निशानी है। और जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर के वचन को पहचान जाता है कि यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि वो हमारे श्राप को तोड़ सके। यही गुड न्यूज है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को बिलीव करते हैं, आप टेक्निकली, स्पिरिचुअली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे आदम था। आप एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में वो गुड होना शुरू होता है। आप जैसे जैसे वचन को समझते जाते हैं और अपनी पोजीशन को समझते जाते हैं, आपकी लाइफ में बेटर आपकी लाइफ होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कि आप उस तरह से मेहनत, वो फालतू की मेहनत, वो फालतू का झंझट आपकी लाइफ से परमेश्वर कम करता जाता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं। मैंने देखा है इंसान को मेहनत करके कमाते हुए
सफर करते हुए, और मैंने मसीही लोगों को भी देखा है मेहनत करते हुए, लेकिन जो इनकी मेहनत है वो ज्यादा फल दे रही है। वो माथे के पसीने के बिना है, टेंशन के बिना है। आपकी लाइफ में एक बात को आप हमेशा याद रखना, सब कुछ अच्छा चल रहा था आदम की लाइफ में, पर इंसान को पंगे लेने की आदत है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि परमेश्वर ने अब सबको खत्म कर दिया, नूह रह गया अकेला। अब इंसान को पंगे लेने की आदत है। वचन कहते हैं नूह किसानी करने लगा। उत्पत्ति 9 उसके 20 से 29 आप घर जाके पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा, लिखा उसने दाख की बारी लगाई और दाख पी के, शराब पी के नंगा लेट गया। उसके एक लड़के ने उसको देखा और टकटकी लगा के देखा, और दूसरे लड़कों ने उसे देखा नहीं बल्कि पीछे से आके उसको ढांप दिया। जिसने देखा वो श्रापित हुआ। और अंत में परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था मैं कनान देश तुझको दूंगा, वो वही कनानी थे जो उस बेटे के कनान के वंश से, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक छोटे से पाप ने आदम के जीवन में बड़ा काम किया और परमेश्वर से दूर कर दिया। और यही पाप अब नूह के बच्चे के लाइफ में किया और उसने अपने पूरे वंश को श्रापित कर दिया। पाप बहुत चीजें करता है जो आपकी लाइफ में होती हैं। वो आपको घटाता है, माइनस करता है, स्ट्रगल देता है आपको। जिस दिन आप माइंड डिसिप्लिन सीख लेते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन सीख लेते हैं, 2 चीजें आपको सीखनी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड का डिसिप्लिन, कि आप फिजिकली तो व्यभिचार में नहीं हैं, पर दिमाग हर वक्त गंदा सोचता है। आप हर वक्त दिमाग में व्यभिचार करते हैं तो आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको बड़ी सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत से स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ होगी। आप परमेश्वर के जन होंगे, आप चर्च भी आ रहे होंगे, आप हालेलुया आमीन भी बोल रहे होंगे, बट स्ट्रगलिंग लाइफ आपका हिस्सा होगी क्योंकि आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं किया। इसलिए वचन कहता है जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन को बदलना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। मन से ही जीवन जल की नदियां बहेंगी और मन से ही व्यभिचार भी बहेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि देखे, उसे कुदृष्टि डाले और तू अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। फिजिकल व्यभिचार के कॉन्सिक्वेंस, उसका असर थोड़ा ज्यादा है लोगों की लाइफ में, लेकिन जो मेंटल व्यभिचार में है उनकी लाइफ पर भी स्ट्रगल है उस व्यभिचार का जो वो मन में करते हैं। डिसिप्लिन रखना अपने माइंड को। आप देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से भी रिजल्ट आना शुरू होता है, और ऐसा रिजल्ट जो शॉकिंग होगा, वेरी शॉकिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं ले सकता था, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने किया है। वेरी शॉकिंग रिजल्ट। आप हैरान हो जाएंगे, आपको मालूम होगा कि ये काम परमेश्वर ने किया है। वो तो कहता है मेरा भय मान, मेरी आज्ञाओं पे चल, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी आप पर अनुग्रह करेंगे और परमेश्वर भी आप पर अनुग्रह करेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। अपने गले का उनको हार बना, हृदय में पट्टियों पे लिख, हृदय मन पे लिख, वचन को हृदय पे लिख और उस पर मनन कर, उसको सोच। सिर्फ व्यभिचार शरीर का नहीं होता, मन में भी कुछ लोग व्यभिचार में। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत से यूथ को जिनके साथ मैंने सेवकाई को शुरू किया था, परमेश्वर में आया था। कुछ तो शारीरिक रूप से व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ शारीरिक रूप से व्यभिचारी नहीं थे और मन से व्यभिचारी थे। और उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और मेरे को तब आंसर नहीं मालूम थे कि अगर ये व्यभिचार में है और ये स्ट्रगल कर रहा है तो ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है, ये तो व्यभिचार में नहीं है। पर आप मन से व्यभिचार करेंगे सारा दिन तो इज इक्वल टू, नॉट फुली इक्वल, लेकिन वो तकरीबन वहीं पहुंच जाएगा जो आप शारीरिक व्यभिचार में। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा आप मन में सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन में है, आपने माइंड को डिसिप्लिन किया हुआ है, आप क्या सोचेंगे आप डिसाइड करेंगे। आज किस चीज पे मन लगाएंगे आप डिसाइड करेंगे। आज आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आज क्यों आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं। जीसस ने जो आपके लिए पोजीशन तय की है आदम की, आप क्यों उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते नहीं हैं। जिस दिन आप रोज कभी ये नोटिस करके देखना,
जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठो, 2.5-3 घंटे लगातार बैठो परमेश्वर की प्रेजेंस में। कभी नोटिस करके देखो, जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं ये प्रैक्टिकल आपको मैं लाइफ कोचिंग दे रहा हूं। आप कभी प्रार्थना में बैठें तो 2.5-3 घंटे लगातार बैठ कर देखें, वर्शिप से शुरुआत करें जिस तरह आपको बताया गया था। थैंक्स गिविंग करें परमेश्वर का, कुड़कुड़ाए नहीं, मरमर ना करें परमेश्वर के सामने। बैठें, वर्शिप करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। 2.5 घंटे बैठकर देखें, आप देखेंगे स्ट्रगल बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप देखेंगे, नोटिस करें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, और परमेश्वर की हुजूरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आदम की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, वो काम करता था, लेकिन बाद वाला नहीं जो परमेश्वर ने कहा, तो माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं एक एक वर्ड, अगर आप यीशु मसीह को पहचान लें, आप उसके वचन को समझ लें, आपकी लाइफ में इतना जबरदस्त काम होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। 2015 में जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी सोफिया से, तो हम जब डॉक्टर के पास गए डिलीवरी टाइम, तो उसने कहा अभी कुछ घंटे लगेंगे, आप इनको लेबर रूम में रखते हैं। तो डॉक्टर साहब का घर भी उसी हॉस्पिटल के ऊपर ही था। तो वो चली गई खाना वाना, आप अपना फैमिली के साथ, सुबह का टाइम था नाश्ता करने के लिए। तो उसे मालूम था कि अभी 6-7 घंटे 8 घंटे लगेंगे। तो जब नर्स ने जाके बताया कि नहीं, डॉक्टर को बताया कि बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है, विदाउट पेन किलर, कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, मिनट्स में डिलीवरी हुई विदाउट पेन। आप इमेजिन कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा था कि तू पीड़ा करके बालक उत्पन्न करेगी, लेकिन यह प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं थी। हमारे दोनों बेबी पेनलेस हुए और डॉक्टर हैरान है। और सुनो, ये नहीं कि बेबी छोटा है या छोटा था 2 किलो का था, एक बेबी 4 किलो से ज्यादा था, एक 3.5 किलो के करीब था, हेल्थी। जब बेबी होता था तो ऐसा लगता नहीं था कि अभी हूं, ऐसा लगता कि महीना डेढ़ महीने था बेबी। आंखें खोलियां पूरियां, ऐसे आंखें खुली पूरा अलर्ट। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एवरी डे जब मैं उस हॉस्पिटल में था तो उनको मालूम था कि ये परमेश्वर का दास है, तो मैं तब भी वहां डिलीवरी रूम का ओ प्रभु जी, वो कुछ नहीं कर रहा था। मैं ऊपर अपना एक कमरा ले लिया था मैंने प्रार्थना करने के लिए, और मैं रूम में प्रेयर कर रहा था। और जस्ट प्रेयर कर रहा था मैं। आपको आदत नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए फाइट करे, आपको आदत है खुद फाइट करने की। आप परमेश्वर को आगे नहीं करते हो। और बातों से क्रिश्चियन लोग, बातों के तो धनी हैं हम लोग। यो यसू साडा, परमेश्वर साडा, मेरा डैडी बिशप रहा। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें जानता भी ना हो। क्यों? क्योंकि तुम बातों से नहीं, तुम उसके साथ जो समय बिताते हो रोज, उससे जाने जाते हो। एवरी डे तुम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एवरी डे, रोज। तुम क्या नोटिस करोगे कि परमेश्वर ने जो आदम के कर्ज थे उन्हें खत्म कर दिया। हार्ड मेहनत का कर्ज खत्म कर दिया। आपकी लाइफ को वो इजी करेगा, फाइनेंस को इजी करेगा, शरीर को वो इजी करेगा, श्रापों को खत्म करेगा। आप देखोगे कि वो कर्ज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो एक्टिवेट होगा जब आप उसकी प्रेजेंस में रोज बैठेंगे। अगर आप पास्टर हैं और अगर आपकी प्रार्थना 4 घंटे से कम है तो आप बहुत ट्रबल में हैं, क्योंकि लोगों का भार भी आपको सहना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे।
आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, अटैक रहेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। और एक विश्वासी अगर 2.5-3 घंटे से कम प्रार्थना में है, बहुत मुश्किल होने वाली है। हर चीज के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए फेथ करने के लिए आपको बड़ा अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जबकि ये चीजें करने के लिए आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको परमेश्वर के साथ, उसके साथ समय बिताने की जरूरत है। माइंड को डिसिप्लिन रख के चलना है, बॉडी को डिसिप्लिन करना है और परमेश्वर के साथ समय को बिताना है। आप देखेंगे किस तरह से प्रभु काम करता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे वही सेम काम, सेम बिजनेस, सेम फैमिली किस तरह से परमेश्वर की जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आप प्रभु के हाथ को देखोगे जो पहले नहीं था, आप वो काम देखोगे, वो फेवर देखोगे जो पहले नहीं थे। और परमेश्वर आपको बताएगा कि अब तो उसी पोजीशन पे आ गया जहां आदम था। कभी पंगे मत लो जब लाइफ में शांति हो। नूह की लाइफ में शांति थी, सारी दुनिया का मालिक था वो, सिर्फ वो और उसके बेटे और 3 बहुएं और पत्नी। पर फिर पंगा लिया। आदमी पंगा लेता है जब वो ब्लेस होता है, कई बार तब भी पंगा लेता है वो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है वह विचार में पड़ जाता है, जब सब सही चल रहा होता है गलती कर बैठता है। और जब उसकी लाइफ में मुसीबत आती है वो सोचता है काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दिया होता। वफादार रहना, माइंड को डिसिप्लिन में रखना, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना। अगर आप नशा करते हैं, आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं रखी आपने, आप बॉडी को देते हैं जो बॉडी आपकी मांगती है, और इसका मतलब आप बॉडी में डिसिप्लिन में नहीं है। और परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को, जो तेरा शरीर है, नाश करेगा, मैं तुझे नाश करूंगा। फिर आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ की सारी चीजें कंट्रोल में रहें, आप जो कर रहे हैं वो कंट्रोल में रहे, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। क्योंकि आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहता है, तो आपकी लाइफ में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये समझ रखनी है, स्पिरिचुअल समझ वचन की, कि अगर मैं रोज खुदा का वचन नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में नहीं बैठूंगा, तो वो चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी जो मेरे लिए हुई हैं। सिम आपके पास पड़ा है, फोन आपके पास पड़ा है, बस उसे अंदर डाल के एक्टिवेट करना है, वही नहीं हम कर रहे हैं। अगर हमने पापों से तौबा कर ली है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अब उसे एक्टिवेट करना है उसकी प्रेजेंस में रोज बैठकर। उन सारे हुक्मों को, उन सारी ब्लेसिंग्स को, बरकतों को, प्रिविलेजेस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी हैं, हमें जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठना है और वो एक्टिवेट होते जाएंगे। शैतान आएगा अपना काम करने के लिए, बीमारी, प्रॉब्लम, ये चीजें, लेकिन वो शर्मिंदा होगा, बिग टाइम शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चल। हालेलुया। अगर उसको एक्टिवेट होता हुआ देखना चाहते हो कि जो आदम जिस लाइफ को एक्सपीरियंस करता था वो कैसी थी, तो दिमाग का डिसिप्लिन रख लो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप फेसबुक चला रहे तो क्या आपकी फीडबैक में आएगा, लेकिन आपको उसे देखना है कि नहीं देखना है, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप मक्खियों को भिन भिनाने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप पर वो बैठेगी कि नहीं, आप इसे रोक सकते हो। कोई विचार शैतान आपके दिल में डाले, आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन उस विचार को कितना आगे लेके जाना है या उसे कैंसिल कर देना है, ये आपके हाथ में है। कोई आपसे बुरा करता है, आपको अब देखना है कि आपको अपना माइंड करप्ट करना है और बदले का बदला बदला करना है, तो ये आपके हाथ में है। या माफ करके आगे बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। माइंड डिसिप्लिन कर लिया और शरीर डिसिप्लिन कर लिया। शरीर को वो खाने को देना है जो इसको हेल्थी रखे, शरीर को वो देना है जो इसको नुकसान ना दे, और इसका ध्यान रखना है। जब माइंड डिसिप्लिन हो गया, शरीर डिसिप्लिन हो गया, आप प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठना शुरू हो गए। अगर पास में है तो कम से कम 4 घंटे, अगर आप 5 घंटे बैठ सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आप बिलीवर है तो 2.5-3 घंटे करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, करके देखो। ऐसा 1 महीना, मैं नहीं कह रहा
साल, 1 महीना भी ज्यादा है, करके देखो 10 दिन, चेंज हो जाएगी लाइफ तुम्हारी। 10 दिन करके देखो, तुम्हें 10 दिन में समझ आ जाएगा। 10 दिन में, इन 10 डेज तुम्हें समझ आ जाएगा। दाऊद क्यों इतना कॉन्फिडेंस में था कि मैं इस गोलियत को मार दूंगा? क्योंकि उसने भालू को मारा, शेर को मारा। वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रैक्टिकल करके। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, माइंड डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन, 2.5 घंटे रोज, 3 घंटे प्रार्थना, आप 10 दिन करके देखेंगे, आपको फर्क समझ आने लगेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप फिर महीना करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा क्या फर्क था उस जीवन में जब मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी खाली था, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी रिजल्ट इतना नहीं था जितना होना चाहिए मेरी लाइफ में। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और जब आप सीख गए, आपने इसका टेस्ट कर लिया, जब इसका टेस्ट पड़ जाता है, दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं फिर, क्योंकि फिर आपको सक्सेस का फार्मूला समझ आ जाएगा। आज जब आप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक आप फैल जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराने समय में जब राजाओं के सल्तनतें होती थी, तो कई बार छोटी सी मुसीबत उन्हें मार देती थी, जब परमेश्वर उनकी लाइफ में नहीं होता था। और जब प्रभु उनकी जिंदगी में होता था, बड़े बड़े तूफान टल जाते थे, बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। और जब प्रभु जीवन में नहीं होता था, तो छोटे से राजा को मारने जाते थे कि इसको तो हम मार देंगे, वही उनके छक्के छुड़ाता था, वही हरा देता था उनको। तो लोगों को समझ आने लगती थी कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आपको फिर समझ आने लगती है कि मैं अपनी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी उन्हें क्रॉस करेगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस रेडी से वो खाएंगे, उसमें कितने कीटाणु होंगे उस खास गिलास में, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में होंगे। आप मेरी बात को समझो, ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी आपकी लाइफ में। और इसीलिए आप जितना बढ़ते जाते हैं, आपको यह मालूम होता जाता है कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आप सीखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं रूल बना सकता हूं, सिस्टम बना सकता हूं, अपना हार्ट बता सकता हूं, मेरी डिजायर ये है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल वही कर सकता है जिसने दुनिया को बनाया है। आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन उनसे बात करेगा और वो क्या बात करेगा। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ है। और वो कहां से आया? किसी ने तो डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसने डाला? किसी ने तो डाला। एक व्यक्ति चोरी करने को पाप नहीं समझता, किसने डाला दिमाग में? किसी ने तो डाला। थॉट्स। मैं लोगों को बोलता हूं, आपके बच्चे विनाश से एक कदम दूर हैं, अगर आपको यह मालूम नहीं कि उनके दोस्त कौन हैं। क्योंकि जिस दिन वो अपना थॉट इंपार्ट करेंगे और आपके बच्चे को यह नहीं पता कि मुझे इसे कैंसिल करना है, इस सोच को, इस थॉट को, आप गए। इसलिए बच्चों को चर्च का हिस्सा बनाओ कि जब ऐसी सोच उन पर डाली जाए, उन्हें वचन याद आए कि यह गलत बोल रहा है। हां, वचन याद आए कि नहीं, हमारे पास्टर हमें ऐसा नहीं सिखाते हैं। आज फॉरेन में चले जाओ तो टीचर्स
माता पिता से बच्चों को इमोशनली अलग करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि दे आर जस्ट योर केयर टेकर, यू टेल अस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हारे डैडी तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें ऐसे भी किया तो तू कॉल कर हमें। इमेजिन, बच्चों को समझाया जाता है ऐसा। वो रूल तो शायद उनकी बेहतरी के लिए किया गया होगा कि कोई माता पिता बीट ना करे, उनको अब्यूज ना करे, लेकिन वो कब मिस यूज शैतान करने लगा। लेकिन अगर वो बच्चे बिब्लिकल वैल्यूज में बढ़ते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप अपना पार्ट प्ले करें, प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठें, माइंड डिसिप्लिन करें, शरीर को डिसिप्लिन करें, रोज परमेश्वर की हुजूरी में समय को बिताएं, आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। गलातियों 6:7। यह सेवकाई भी एक बीज है जो हम आपके जीवन में बो रहे हैं। यदि यह वचन, यह प्रार्थना और यह शिक्षा आपके आत्मिक जीवन में आशीष और प्रोत्साहन का कारण बनी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु का जीवित वचन निरंतर आप तक पहुंचता रहे और औरों तक भी पहुंचे। आपकी एक छोटी सी सहभागिता से यह सेवकाई आगे बढ़ती है और कई आत्माएं प्रभु के निकट लाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन।